मेरा नाम मुबशर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब और फेसबुक पेज। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है, हमारे उन व्यूवर्स के लिए है जो बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया अपार्टमेंट्स के अंदर रेंट पे जो है वो अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं और वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि रेंट पे अपार्टमेंट लेने का प्रोसीजर क्या है और इस टाइम पे जो किराए हैं वो क्या चल रहे हैं, यानी रेंट क्या चल रहा है अपार्टमेंट्स का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे बहरिया अपार्टमेंट्स जो बने हैं इनमें 3 तरह की कैटेगरीज़ मौजूद हैं। प्रश्न 19 के अंदर 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो कि 950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। इससे बड़ा जो अपार्टमेंट है वो 3 बेडरूम अपार्टमेंट है जिसका साइज़ 2250 स्क्वायर फीट है। और इसी तरह 4 बेडरूम अपार्टमेंट टावर 8 के अंदर मौजूद हैं। ये एक टावर है, यहाँ पे जो साइज़ आपको देखने को मिलता है वो तकरीबन 2850 स्क्वायर फीट तक का अपार्टमेंट है। अब ये तो वो साइज़ हैं जो एग्जैक्ट बताए जाते हैं, लेकिन जब पोजेसन अप्लाई किया जाता है तो तब पता लगता है कि हाँ कुछ अपार्टमेंट जो हैं वो साइज़ में, यानी उसमें एक्स्ट्रा लैंड है, एक्स्ट्रा टेरिटरी है। तो तकरीबन 4 बेडरूम में कुछ कॉर्नर के जो अपार्टमेंट हैं वो करीबन 3540 या 3535 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट हैं। 3 बेडरूम का जो साइज़ है उसमें भी कुछ जो कॉर्नर के अपार्टमेंट हैं वो भी करीबन 2500 स्क्वायर फीट तक का उसकी भी टेरिटरी बन जाती है। और जो 2 बेडरूम के अपार्टमेंट है इसमें अगर एक्स्ट्रा लैंड अगर आती है तो कॉर्नर के जो अपार्टमेंट हैं वो तकरीबन 1050 स्क्वायर फीट तक का या 1000 स्क्वायर फीट तक का अपार्टमेंट ये बन जाता है। अब यहाँ पे किरायों की बात की जाए तो माहाना जो किराया यहाँ पे 2 बेडरूम अपार्टमेंट का है वो करीबन 20,000 रुपये से लेकर और 25,000 रुपये तक का है। प्रोसीजर जो है वो किस तरह से आप ये किराए पे हासिल कर सकते हैं वो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। अभी फ़िल वक्त मैं आपको जो किराए हैं वो आपको बताता चलूँ। 3 बेडरूम का जो किराया इस टाइम पे बहरिया अपार्टमेंट्स के अंदर है ये 50,000 रुपये से लेकर 55,000 रुपये के दरमियान में आपको ये अपार्टमेंट मिल जाता है, एज़ पर कंडीशन, अपार्टमेंट की कंडीशन कैसी है। और इसी तरह 4 बेडरूम अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, ये वाहिद एक ही टावर है, बहुत कम अपार्टमेंट आते हैं फॉर रेंट यहाँ पे। ज़्यादातर फैमिलीज़ ख़ुद से यहाँ पे रह रही हैं और अगर कोई किराए पे आता भी है तो यहाँ पे इस टाइम पे जो करंट रेंट है वो 80,000 रुपये तक का, इससे कम में भी मिल जाता है, लेकिन एवरेज जो है वो 80,000 रुपये तक का किराया हम कह सकते हैं 75,000 में भी मिल जाएगा अगर कोई लोकेशन। अब यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आ भी रहा था, मैं वो भी डिस्कस करता चल दूँ कि एक कॉर्नर का अपार्टमेंट हमारे सामने एक हमारी इन्वेंट्री में मौजूद है। उसका जो साइज़ है वो 3540 स्क्वायर फीट तक का साइज़ है। इसमें सर्वेंट रूम भी है, मैं आपको बताता चलूँ। 4 बेडरूम है, सर्वेंट रूम है, इसी तरह एक कुशादा लॉन है, टीवी लाउंज है, कुशादा किचन यहाँ पे मौजूद है। इसी के साथ अब मैं प्रोसीजर की तरफ आता हूँ कि यहाँ पे प्रोसीजर क्या है कोई भी अपार्टमेंट लेने का, रेंट पे लेने का क्या प्रोसीजर है। तो नाज़रीन, अगर आपकी शादी हुई है और आपकी फ़ैमिली है तो आपका एक फ़ैमिली ट्री जो बनता है नादरा के रिकॉर्ड में वो होना चाहिए। उसके लिए बे फॉर्म मौजूद हो या आपका जो निकाह नामा है ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों के अगर आईडी कार्ड हैं तो वो, अदरवाइज़ बे फॉर्म ज़रूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो आपके जो मुतल्लका थाना है वहाँ से होनी चाहिए या जो बहरिया के बिल्कुल नहायत करीब गडाब थाना यहाँ पे लगता है तो यहाँ से आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी मौजूद होनी चाहिए। 2-2, 3-3 पिक्चर्स जो हैं वो आपकी हर फैमिली मेम्बर्स की होनी चाहिए। और इसी तरह आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़, निकाहनामा आपके पास होना चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी। अब इससे पहले अगर आप बहरिया में रह रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोसीजर आपके लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से करवानी पड़ती हैं। और इसी के साथ आपका एक एग्रीमेंट जो ऑनर के साथ होता है, टेनेंसी एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट की कॉपीज़ जो हैं वो यहाँ पे लगती हैं। पहले वो आपको एग्रीमेंट ओरिजिनल साथ लती करना पड़ता है इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो, और जिस प्रॉपर्टी में आप जाना चाह रहे हैं, यानी जो अपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हैं उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको अलॉटमेंट कहते हैं। उस अलॉटमेंट की कॉपी, ऑनर की कॉपी और ऑनर की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे साथ इसमें इंगेज होती है, लगती है, आपकी एक फ़ाइल बन के सबमिट हो जाती है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। ये सारा प्रोसीजर जो है वो जो यहाँ पे फैसिलिटेशन ऑफिस है, फैसिलिटेशन अपार्टमेंट के ही अंदर
अपार्टमेंट एरिया के अंदर एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे आप ये जमा करवाते हैं। और इसका ऑनलाइन पोर्टल भी मौजूद है, आप ऑनलाइन पोर्टल पे ये सारी चीज़ें सबमिट करते हैं, आपको कॉल आ जाती है कि आपका इंटरव्यू है। आप उस स्पेसिफ़िक दिन के अंदर यहाँ पे आते हैं, ऑनर और टेनेंट उस मीटिंग में मौजूद होते हैं। जो कवायद व ज़वाबित बहरिया के हैं अपार्टमेंट में रहने के हवाले से वो आपको गाइड किए जाते हैं, और कुछ मेजरमेंट्स आपको बताई जाती हैं कि इनको आपने इन सेफ्टी प्रिकॉशंस को जो है वो मेजर करना है, उनका ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको NOC जारी कर दिया जाता है। आप जो है NOC मिलने के बाद बहरिया के कानूनन जो है वो रेजिडेंट हैं, आपके पास कार्ड और ये सारी चीज़ें आप इजीली मेंटेनेंस के ऑफिस से ले सकते हैं और अपना सामान शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है जिसको करीबन एक हफ़्ते तक का टाइम इजीली लग जाता है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये आप टाइमली अपनी पूरी कर लेंगे तो आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे किराए पे अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं तो हमारी टीम में एक्सपर्ट जो लड़के हैं, जो एक्सपर्ट टीम मेंबर्स हैं, उनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आप इन पे रब्ता करके कोई भी अपार्टमेंट जो है वो रेंट आउट कर भी सकते हैं और रेंट पे ले भी सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।